श्रीमद् रामायणम्। राम, यशस्वी भव। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यशस्वी भव। मेरे प्रिय शिष्य, आज मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। तुम सबकी शिक्षा संपूर्ण होती है, किंतु सदा स्मरण रखना, जीवन से सीखने की प्रक्रिया का कभी अंत नहीं होता। जी आचार्य। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। लक्ष्मण भैया, आज तो हम बहुत खुश हैं। सुमित्रा माँ से मिलने वाले हैं आज तो हम। लक्ष्मण, घर जाने के प्रबंध हो गए? जी गुरुदेव। भरत, बहुत आशाएं हैं मुझे तुमसे। अपने भीतर छिपे हुए गुणों को बाहर लाने पर ध्यान देना। जी गुरुदेव। शत्रुघ्न, अब आप कर्तव्य की ओर जा रहे हो। अधिक उद्दंडता मत करना। जी आचार्य। राम दिखाई नहीं दे रहा है। राम कहाँ है? गुरुदेव, भैया तो प्रतिदिन की भांति आज भी दिनचर्या पर ही गए हुए हैं। परंतु आज तो अवकाश है सबका। गुरुदेव, भैया ने कहा कि भरत, जब तक मैं आश्रम में हूं तब तक अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। अब खा भी लो नंदिनी। देखो, जब तक तुम चारा नहीं खाओगी मैं जाऊंगा नहीं। नंदिनी, इस आश्रम में मेरी माताएं नहीं थी। तुमने मुझे स्नेह दिया, पर मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। पर जो आता है उसे जाना होता है नंदिनी। यही नियति है ना। अपना उद्देश्य समाप्त होने के बाद हर किसी को जाना होता है नंदिनी, अपने कर्तव्य के लिए।
तुम भी तो अपनी माता कामधेनु को छोड़कर आई थी ना। मेरा आश्रम काल समाप्त हुआ, जाना होगा मुझे नंदिनी, उसमें रूठना क्या। मैं आता रहूंगा तुमसे मिलने। देखो अब मौन होकर चारा खा लो, और कल से कोई और आएगा तुम्हें खिलाने तो शांति से खाना। देखो नंदनी, अगर तुमने चारा नहीं खाया तो मैं रूठ जाऊंगा, चला जाऊंगा मैं यहां से। नंदनी मैं सत्य कह रहा हूं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चला। नंदिनी, छोड़ दो नंदिनी को, ये मेरी रक्षा में है क्रूर बाघ। भूखे को क्रूर कहते हो राम? जो शरीर विधाता ने दिया उसे भोजन देने का प्रयास क्रूर कैसे हो सकता है? प्रकृति ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि अन्य पशुओं को खाकर जीवित रहूं। मैं अपने गुरु और मां कामधेनु के प्रति उत्तरदायी हूं। मेरे धर्म के आड़े मत आना, अन्यथा और मेरा धर्म इस वन पर शासन करना है। यदि तुम इससे मुझसे छीनकर मुझे भूख से तड़पता छोड़ दोगे तो क्या यह धर्म होगा? बोलो राम, मुझसे मेरा भोजन छीनकर तुम एक अधर्म नहीं करोगे? अपना पेट भरना तुम्हारा धर्म है और नंदिनी की रक्षा करना मेरा धर्म। और जब दो लोगों का धर्म आपस में टकराता है तो धर्म संकट होता है, और धर्म संकट का एक ही हल है, त्याग। त्याग? मैं अपने आहार का त्याग नहीं करने वाला। पर मैं कर सकता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं नंदिनी के स्थान पर स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। नंदिनी को मुक्त कर दो और मुझे अपना आहार बना लो। तुम्हें भोजन मिलेगा और मेरे कुल की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। एक गाय के लिए अपने प्राणों की आहुति दोगे? मूर्ख मत बनो। चारों ओर देखो, कोई नहीं यहाँ। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। यदि तुमने कहा बाघ ने नंदिनी का आखेट किया तो कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। दुर्घटनाएं घटती हैं। सत्य कहा, कोई नहीं है यहां, कोई नहीं देख रहा है हमें। यदि सबको सूचना मिलती है कि एक बाघ ने राम को खा लिया तो कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। दुर्घटनाएं घटती हैं, कोई नहीं देख रहा है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य छोड़ने का पाप नहीं कर सकता, क्योंकि अपने कर्तव्य के लिए त्याग से अधिक शुभ और कुछ नहीं। बना लो मुझे अपना आहार और छोड़ दो नंदिनी को।
नंदिनी सुरक्षित है और तुम्हारा धर्म भी। तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वज महाराज दिलीप के सामने भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। उन्होंने भी वही किया जो आज तुमने किया। ये कामधेनु की ली गई परीक्षा थी, उसमें तुम सफल हुए। परीक्षा? हाँ, परीक्षा है। धर्म और अधर्म का ज्ञान होने पर चयन करना सरल होता है राम, किंतु कई बार उचित और अनुचित के बीच में एक हल्की सी धुंधली रेखा होती है, जो आज तुम्हारे साथ हुआ। और कई बार व्यक्ति लोभी हो जाता है, अधर्म अपना लेता है, करुणा को त्याग देता है, परंतु तुमने करुणा का साथ नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो रहा। मैं आजीवन आपकी सीख स्मरण रखूंगा आचार्य। धर्म, करुणा, सत्य और त्याग भाव, ये मेरे जीवन के स्तंभ होंगे। मैं आजीवन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को पराजित करने के लिए युद्ध करता रहूंगा। यशस्वी भव राम, यशस्वी भव। मेरे पास जो आया था वो प्रकाश की एक रेखा थी। मुझे गर्व है राम कि मैं धर्म का सूरज अयोध्या भेज रहा हूं। जहां नारायण नर के रूप में भविष्य की यात्रा के लिए सज्ज हो रहे थे, वहीं रावण स्वयं को नर से सुरक्षित करने के लिए यमलोक की ओर बढ़ रहा था। यम, कहाँ हो? समक्ष आओ। मृत्यु के द्वार पे खड़े होकर मृत्यु को पुकारने वाले दुष्ट, कौन हो तुम? महाकाल का एक भक्त, काल के देव का काल। लौट जाओ दशानन। आ गए हम। मुझे लगा था कुबेर की भांति भाग जाओगे। यक्ष और यम में यही अंतर है। काल को ललकारने वाले अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं।
और महाकाल का वो भक्त जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, उससे काल को भयभीत होना चाहिए। मूर्खता मत कर रावण। ब्रह्मदेव के दिए वरदान का अनुचित लाभ मत उठा। उसी वरदान के अनुसार तुम मुझे मार नहीं सकते। सोचता हूं आज मृत्यु को ही मृत्यु दे दूं। यम, सावधान। रुक जाओ दशानन। आप धर्मराज है यम, भूल गए इसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं है। और रावण तुम मृत्यु को नहीं मार सकते, फिर भी यहां आए, चाहते क्या हो? बस इतना। मैं सबसे अभय हूं, परंतु नर से नहीं। वही अभय लेने आया हूं, अमृत। अमृत? अमृत नहीं मिल सकता। तुम अमृत के पात्र नहीं हो। जानता था। जाइए आप, परंतु मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मेरा निश्चय अटल है। जब तक मुझे अमृत नहीं मिल जाता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हें अमृत पान कराने का अधिकार मुझे नहीं है रावण। वचन रहा, रावण का वचन। मैं उस अमृत का पान नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो आप अपना वरदान निष्फल कर देना। जो अमृत असुर प्रयास से भी ना पा सके, मैं उसे पाना चाहता हूं, अपने पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। अब आपके समक्ष केवल दो ही मार्ग हैं। या तो आप इस असुर को वो कलश दे दें, या फिर यहां मैं यम को व्यस्त रखकर सबको अमर कर दूं। उत्तम, अति उत्तम। वचन रहा, मैं इसका पान नहीं करूंगा। यह सर्वदा मेरे साथ सुरक्षित रहेगा। नर का अभय नहीं दिया था ना ब्रह्मदेव? अब देखो, नर ले आओ या कोई और जाति उत्पन्न करो, जैसे ही मुझ पर प्रहार होगा, ये कलश टूटकर इसका अमृत मेरे लहू के साथ मिल जाएगा। इस तरह मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। अब रावण का कोई तोड़ नहीं।
आकाश में झूलता यह हरा रंग इस बात का प्रतीक है कि राजकुमार गुरुकुल से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र। वर्षों से प्रतीक्षा थी एक क्षण की, वो आ ही गया। प्रतीक्षा तो हमने भी की है अपने पुत्रों के लौटने की, और अपने पति के मुख पर प्रसन्नता और उत्साह देखने की। 9 वर्ष आपकी आंखें यहां नहीं थी, इसलिए आप ठीक से सोई नहीं ना महाराज। बस मेरा राम आ जाए और आकर सीधा मेरी भुजाओं में समा जाए। महाराज, आपके पुत्र बड़े हो गए हैं, आपकी गोद में नहीं समाने वाले। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पुत्र दिखते कैसे हैं महाराज। ये निर्दयी समय कितने वेग से दौड़ता है ना। अपने नन्हे मुन्ने आंखों के तारे भेजे थे हमने गुरुकुल, और आज जो लौट कर आ रहे हैं वो अयोध्या की प्रजा की आंखों के सूर्य हैं। कितनी आशाएं, कितने दैत्व बंधे हैं राम से। आज के पश्चात राम का जीवन सदैव के लिए बदलने वाला है। क्या जाने नियति हमारे पुत्रों को किस ओर लेकर जाएगी। किंतु मैं महाराज, इस रंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राम सरयू पार करने के लिए नौका में बैठ चुका है और कुछ ही समय बाद अयोध्या के तट पर होगा। महाराज, मैं कौशल्या दीदी और सुमित्रा को बुला कर लाती हूँ। क्या हुआ महारानी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? देवी गार्गी ने जो कहा वो सुनने के बाद एक माँ चिंतित कैसे ना हो महाराज। आप देवी गार्गी की कही हुई बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है महारानी सुनैना? हो सकता है उन्होंने जो कुछ कहा हो हंसी ठिठुल्ली में कहा। हाँ, पर उन्होंने जो भी कहा सच ही तो कहा है ना महाराज। और वो बात कहीं ना कहीं मेरे मन में अटक गई है। क्या सीता के लिए योग्य वर मिल पाएगा? अवश्य मिले। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? हमारी पुत्री तो असाधारण है। इसी बात की तो चिंता है महाराज कि हमारी पुत्री असाधारण है। नदी कितनी भी बेगवती क्यों ना हो, यदि उसे उचित मार्ग ना मिले तो वो सागर तक ना पहुंचकर बीच में ही कहीं खो जाती है। हमें सीता के लिए उचित वर ढूंढना प्रारंभ कर देना चाहिए महाराज। किंतु उससे पूर्व हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि विवाह के लिए हमारी पुत्री सीता सज है या नहीं। तुम्हारे माता पिता को तो अवश्य तुम्हारी विवाह की चिंता हो रही होगी। विवाह योग्य जो हो गई हो तुम। विवाह के विषय में मैंने सोचा नहीं है माता गार्गी, पर यदि कन्या आत्मनिर्भर हो, सबल और योग्य हो, तो क्या उसे सच में विवाह नहीं करना चाहिए? यदि हम संसार के दृष्टिकोण को छोड़ दें, तो मेरे विचार से अगर एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, स्वयं का विकास करना है और संसार के निर्माण में श्रेष्ठ कदम उठाने हैं, तो उसका ब्रह्मचारिणी रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा माता, तो फिर संसार रचने वाले ब्रह्मा अविवाहित नहीं है? वो देव है, मैं मनुष्यों की बात कर रही हूँ सीता। मनुष्य का प्रेम दूर से तो एक सुंदर पुष्प की तरह दिखता है, लेकिन निकट जाने पर वो कांटे की तरह चुभ जाता है। विवाह एक बेड़ी है,
विशेषकर स्त्रियों के लिए। क्या तुम अपना अस्तित्व भूलकर किसी की दास्ता स्वीकार करने के लिए सज्ज हो? क्या तुम ऐसा जीवन जीने के लिए सज्ज हो जिसमें तुम्हारे सपने तो चूर चूर हो जाएंगे, किंतु तुम्हारे पति का सपना तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। उसकी इच्छा तुम्हारी इच्छा होगी। क्षमा चाहती हूँ माता गार्गी, पर जैसे आपने कहा कि दृष्टिकोण की बात है, तो मेरी दृष्टि में विवाह रास्ता नहीं, आस्था है। एक ऐसा संबंध जहां दोनों को एक दूसरे के लिए सम्मान हो, समर्पण हो और समझ हो। एक ऐसा संबंध जहां दोनों एक दूसरे पर निर्भर ना हो, दोनों एक दूसरे का बल हो, जहां दोनों एक दूसरे का व्यक्तित्व और अस्तित्व को विशाल करने का प्रयत्न करें। उस विवाह से सुंदर और मीठा और कुछ नहीं हो सकता माता गार्गी। जैसे शिव और पार्वती हैं, वो दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं, पर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जैसे लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नारायण वो लक्ष्मी जो सदा विष्णु के चरणों में पड़ी रहती है, और जब विष्णु विश्राम करते हैं तो लक्ष्मी उनकी सेवा में तल्लीन रहती है। और विष्णु तो सदा भ्रमण कर रहे होते हैं संसार भर का। फिर से दृष्टिकोण की बात है। मेरी दृष्टि में ये दोनों की यात्रा है। यदि लक्ष्मी नारायण की सेवक होती तो क्या उनका नाम नारायण से पहले लिया जाता? लक्ष्मी का नारायण के चरणों में होना उनकी सेवक का नहीं, विष्णु को जगाने का प्रतीक है। लक्ष्मी विष्णु को प्रेरणा देती है कि जागो और अपना कर्तव्य करो। वो विष्णु से अपने साथ का त्याग करती है ताकि विष्णु अपना अवतार लेकर संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। संसार की श्रेष्ठता बनाने में जितना हाथ विष्णु का है, उतना ही हाथ देवी लक्ष्मी का भी है माता। सत्य तो ये है कि ना तो लक्ष्मी के बिना नारायण पूरे हैं और ना ही नारायण के बिना लक्ष्मी। और मुझे विश्वास है कि मैं मुझे पूर्ण करने वाला अपना नारायण ढूंढ लूंगी। भैया, रथ पे चलते हैं। रथ में चले तो अयोध्या के सामीप्य का आनंद कैसे मिलेगा शत्रुघ्न? राम भैया केवल माता पिता के नहीं, तो सर्वप्रथम अयोध्या के हैं, अपनी प्रजा के हैं। आइए भैया, चलिए भैया। श्री रामचंद्र की
गोचर मोहा, जिन्ह बिथी है बिह रही सब भाई, थकत हो ही सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल। श्री रामचंद्र की, 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 श्री रामचंद्र की। राम देखिए दीदी, हमारा राम कितना बड़ा हो गया है। राम महाराज, रहने दो सुमित्रा, आज इन्हें मत रोको। आज एक राजा राजकुमारों से नहीं, एक पिता अपने पुत्रों से मिलने जा रहे हैं। राम, कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारे बिना एक एक पल किस प्रकार बिताए हैं मैंने। अंततः तुम आ ही गए राम। राम मेरे राम। जी पिताश्री, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से हमारी शिक्षा संपूर्ण हुई। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। भूल हो गई गुरुदेव, राम के स्वागत को इतना आतुर था कि किसी और पे दृष्टि गई नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है पुत्र, राम के मुखमंडल की आभा ही ऐसी है कि जो भी उसे देखता है सारे संसार को भूलकर उसी में खो जाता है। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। अयोध्या वासियों, आपका राजकुमार लौट आया है, मेरा पुत्र रामचंद्र। श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। राजकुमार। पिताश्री, मेरे भाई भी आपसे आशीर्वाद की प्रतीक्षा में है। मेरा पुत्र लक्ष्मण, आयुष्मान भव। हाँ,
मेरा सबसे छोटा पुत्र शत्रुघ्न। आयुष्मान भव। पिताश्री, भरत। मेरे प्रिय भरत, नमन पिताश्री। आयुष्मान भव। भरत आपके लिए कुछ भेंट लाया पिताश्री। क्या मैं कभी ऐसा भी दिखता था? जब हमने गुरुकुल के लिए प्रस्थान किया था तब अयोध्या से आपकी यही छवि हम सब अपने साथ मन में लेकर चले थे पिताश्री। देखिए भरत ने उसे कैसे जीवंत कर दिया। मेरे पुत्र में इतनी अद्भुत प्रतिभा है ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं था। आशा करता हूं बाण भी उतने ही वेग से चलाते होंगे। जी पिताश्री। आइए राजसभा में चलते हैं। समस्त मंत्रिमंडल और सभासद अपने राजकुमारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए पिताश्री, अगर आज्ञा हो तो पहले हम माताओं से मिल लें। माँ। आयुष्मान भव। देखिए मेरा राम कितना बड़ा हो गया है। अपने पिताश्री की भांति कीर्तिमान और वीर बनो पुत्र। मैं तो आप जैसा बनने का आशीर्वाद चाहता हूँ माँ सुमित्रा। मुझ जैसा? मुझ में ऐसा क्या है? वो जो किसी में नहीं। वीर और प्रसिद्ध योद्धा होना सरल है, किंतु तुम्हारी तरह धैर्यवान और प्रेम करने वाला होना बहुत कठिन। और ये बात मेरा राम जानता है। माँ। कल्पना भी नहीं सोचा था कि तुम सब इतने बड़े हो जाओ। हमने अपने नन्हे नन्हे पुत्र गुरुकुल भेजे थे और देखिए सब इतने बड़े होकर लौटे हैं। सोचा था जैसे नन्हे मुन्ने भेजे थे वैसे ही वापस आएंगे। राम मेरे गले लगेगा और पूछेगा कि मेरा राजभोग कहाँ है। आज भी तो गले लगा ना माँ। वैसे मेरा राजभोग कहाँ है? सब बनाया है।
और ये तुम्हारे लिए। और हमारे राम भैया ने लक्ष्मण भैया को नदी में धक्का दे दिया। अरे तो इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? और हमारे भरत भैया, ये तो सदा राम भैया की सहायता के बिना कुछ करते भी नहीं थे। लेकिन सच में आश्रम में हमें बहुत काम करना पड़ता था, लेकिन आपके हाथ का स्वादिष्ट भोजन खा के सच में आनंद ही आ गया हमें। अच्छा पुत्र, ये बताओ कि आश्रम में तुम सबने क्या सीखा? पिताश्री, राम भैया तो आश्रम में सबके मुख्य थे। धर्म हो, शस्त्र हो या शास्त्र हो, हमारे राम भैया सबसे आगे। और अंतिम दिन गुरुदेव ने बड़ी भीषण परीक्षा ली राम भैया की, और वो भी बिना बताए। अच्छा, क्या परीक्षा ली थी? माया और करुणा में अंतर की। गुरु वशिष्ठ तो बड़े प्रसन्न थे भैया से। और लक्ष्मण, तुमने क्या सीखा? वही माता जो सदा से मुझे सीखना था। भैया राम का सर्वश्रेष्ठ रक्षक बनना और प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करना। और मुझसे नहीं पूछना, मैंने तो पहले ही कहा है, शस्त्र और अस्त्र मुझे भले भांति आते हैं, लेकिन जीवन का आनंद लेना मुझे सबसे अधिक आता है। देखिए मत, देखिए। नटखट पुत्र भरत, तुमने क्या सीखा? मेरा भरत बहुत अच्छा धनुर्धारी है। हाँ, पर जब लक्ष्य सिद्ध हो तभी। पर हमारे भरत भैया का अधिक मन कला में है। मेरे भरत भैया कविता बहुत अच्छी लिखते हैं और चित्र तो बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे सारे राजकुमार युद्ध करना जानते हैं। जो शस्त्र के साथ शास्त्र में प्रवीण हो, कला में ज्ञातक हो, मन से कोमल हो, वो विशेष है। मन अति प्रसन्न है मेरा। गुदगुदी हो रही है सोचकर मन में, मेरा भरत राजकवि होगा। ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों? अरे गुण और लक्षणों के आधार पर ही तो पद मिलता है। राम तो निश्चित ही राजा बनेगा और लक्ष्मण तो अवश्य ही सेनापति बनेगा, और शत्रुघ्न, उसे तो कोई छोटा मोटा मंत्री का पद मिल ही जाएगा। किंतु भरत, उसकी कविताएं तो पूरे संसार में प्रसिद्ध होंगी। कैकई वंश का वो पहला कवि होगा, है ना आनंद की बात? ऐसा कुछ नहीं है। भरत भी ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा लेकर लौटा है। साहस और पराक्रम और वीरता में वो बिल्कुल अपने भाइयों जैसा है। रहने दो कैकई, इन हाथों से तुम्हें और युद्ध जीत को पाल पोस कर बड़ा किया है, और मैं एक दृष्टि में देखकर बता सकती हूँ कि किसमें सत्ता संभालने की क्षमता है और किसमें नहीं। और वैसे भी कैकई, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही तो बनकर आया है तुम्हारा पुत्र, राम की छाया। किंतु कभी सोचा कि जब सूर्य सामने हो, छाया को कोई नहीं देखता। बस मंत्रा, बस, अब एक शब्द और नहीं। बुरा क्यों लगा कैकई?
तुम तो अवध की रानी हो, राम की माँ हो। मैं तो आज भी तुम्हारी दासी मंथरा हूँ, तुम्हारी शुभ चिंतक। मंत्रा, एक शब्द और नहीं। निकलो यहां से और एक काम करना, आज रात तुम बाहर ही सोना। जाओ यहां से। मैं चली जाऊंगी कैकई, मैं तो श्वान हूँ, कुकर। मैं वहां आंगन में रहकर भी तुम्हारी रखवाली करूंगी कैकई। पर कब तक? मेरे बाप कौन तुम्हें संभालेगा? वो पुत्र जो राम की छाया बन गया है, या वो पति जो राम का दास है? मंत्रा, एक शब्द और नहीं। मंत्रा, निकलो अभी यहां से। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया जैसा तुम चाहती थी वैसा ही तो बनकर आया है तुम्हारा पुत्र। राम की छाया। जब सूर्य सामने हो तो छाया को कोई नहीं देखता। मेरे बाप कौन तुम्हें संभालेगा? वो पुत्र जो राम की छाया बन गया है, या वो पति जो राम का दास है? ऐसा पहले भी हो चुका है, किंतु तब आपके पुत्र आपके पास नहीं थे। अब तो आपके पुत्र आ गए हैं, अब क्यों नहीं सोए? वर्षों से प्यासी इन आंखों को तृप्त कर रहा हूं कैकई। किंतु तुम क्यों नहीं सोई? क्योंकि आज भी इनके भविष्य के सपने मेरी आंखों में है। महाराज, चलिए ना, उपवन में चलते हैं, थोड़ा भ्रमण करते हैं। चलिए ना। नहीं कैकई, मेरे पुत्र अभी अभी लौटे और तुम उन्हें मुझसे दूर भेजने की बात कर रही? मैं उन्हें कल भेजने की बात नहीं कर रही। 1-2 मास उनके स्नेह का आनंद उठाने के पश्चात हमें एक कठिन निर्णय लेना होगा महाराज। नहीं कैकई, ये वियोग मेरा हृदय तोड़ देगा। अयोध्या के सुयोग के लिए ये वियोग आवश्यक है महाराज। वो बरगद का पेड़ देख रहे हैं? आपने ही उसे उसके पिता की छाया से दूर किया था ताकि वो पनप सके, किंतु अन्य पौधों का क्या? आपने कदाचित नहीं देखा है, लेकिन मैंने एक बात का अनुभव किया है। संदेह नहीं कि राम एक दिन अयोध्या पर राज करेगा, किंतु तब उसे
विश्वस्त और अनुभवी भाइयों की आवश्यकता होगी। इस वक्त अति आवश्यक है कि हमारे सारे पुत्र राजकाज सैन्य संचालन सीखें। राजनीति भी यही कहती है कि साम्राज्य के सभी पुत्रों को एक साथ एक स्थान पर नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं मैं अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करती हूं, इसलिए चाहती हूं कि आप राम को राजकाज सिखाएं। भरत को मेरे भाई युद्धजीत के पास भेज दिया जाए तक्षशिला अभियान के लिए, लक्ष्मण को करुपदा और शत्रुघ्न को मधुपुर विजय के लिए। कैकेयी, तुम अपने पुत्र भरत की बात करो। मैं अपने अन्य पुत्रों को अपने से दूर कहीं नहीं भेजूंगा। क्या कहा आपने? केवल मेरा पुत्र भरत, अर्थात भरत के अतिरिक्त मैं किसी की माता नहीं। कैकेयी, तुम मेरी बात का अनुचित अर्थ निकाल रही हो। मैं आपके शब्द और अर्थ दोनों समझ गई हूं महाराज। आप केवल मेरे पुत्र भरत को कैकैया जाने का आदेश दीजिएगा, और यदि वो प्रश्न करे तो उसे कह दीजिएगा उसकी कठोर मां कैकैयी ने आदेश दिया है। और हां, दर्पण दिखाने के लिए धन्यवाद महाराज, ये अनुभव करवाने के लिए कि मैं केवल भरत की माता हूं, राम की नहीं। कैकेयी, कुमार भरत, आपके लिए एक सूचना है। तुम भीतर आ सकते हो भरत। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? पिताश्री ने मुझे कैकैया भेजने का आदेश दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने नानाश्री और मामाश्री को मेरा प्रेम और प्रणाम देना। माँ, आप, पिताश्री ने कहा है कि ये सब आपकी इच्छा है। आप मुझे अयोध्या से दूर क्यों कर रही हैं माँ? क्योंकि अपने भाई राम की छाया से दूर जाना आवश्यक है तुम्हारे लिए, अपने अस्तित्व को ढूंढने के लिए, स्वयं के लिए और राम के लिए। अपने निर्दयता राम भैया पर मत थोपिए माँ। आपका द्वेष किससे है? राम भैया से या मुझसे? द्वेष? राम मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, गर्व है वो मेरा। और तुम्हें मैंने अपनी कोख से जन्मा है, अस्तित्व हो तुम मेरे। भूल कर भी कभी मत सोचना कि मैं अपने पुत्रों से द्वेष कर सकती हूं, परंतु अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रेम के लिए, उनके भविष्य को कभी दांव पर नहीं लगा सकती। देखो स्वयं को भरत, कैसे टूटे हुए लाचार दिख रहे हो। देखो मुझे, तुम अयोध्यापति नरेश दशरथ के पुत्र हो, अश्वपति के नाती हो, तुम कैकैयी के भरत हो, राम के भाई हो तुम। यदि मेरे ये सब कहने के पश्चात भी तुम्हें लगता है कि मेरी दृढ़ता
मेरा स्वार्थ है और मैं निर्दयी हूं और इस कारण तुम मुझसे घृणा करना चाहते हो, तो मुझे ये भी स्वीकार है भरत। और यदि तुम ये मानते हो कि मैं अपने पुत्र राम से घृणा करती हूं, तो ये भी मान लो, किंतु मैं किसी मां, राम, मेरा कहने का वो तात्पर्य नहीं था। पुत्र और मां के बीच शब्दों का नहीं, भावों का संबंध होता है मां। और ये बात मेरा भोला भरत भले ही ना समझे, पर मैं अच्छे से समझता हूं। पिताश्री का आदेश सुना तो आपको धन्यवाद देने चला आया। मां ने जो बात कही है वो मैं कब से अनुभव कर रहा हूं भरत, और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास भी किया है मैंने, पर कभी सफल नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं भाई हूं। मां ने अपने बालक को मधु के भीतर लपेटकर कड़वी औषधि पिलाने की कला मुझ में नहीं है भरत। मां ठीक कहती है भरत, मुझे केवल एक सबल भाई की आवश्यकता नहीं है, अयोध्या को एक प्रबल सेनापति, एक प्रशासक की आवश्यकता है। स्वयं सोचो भरत, हर कार्य में तुम्हें मेरी सहायता, मेरी पहल की आवश्यकता होती है। यदि कल को कहीं मुझे जाना हुआ, अयोध्या से दूर, राज्य से दूर, तो कैसे संभालोगे तुम अयोध्या को? कैसे संभालोगे राज्य और परिवार को? क्या केवल माताओं का ही धर्म है कि अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए वर्तमान में दुख सहे? क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं भरत? मेरी मां मुझसे कभी घृणा, कभी द्वेष कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए वो स्वयं उस पुत्र से दूर रहने को सज्ज है जिसे उन्होंने जन्म दिया। स्मरण रखना भरत, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं। मुझे क्षमा करना मां, मैं जाने को सज्ज हूं। लो, मैं तो विजय के और निकट आ गई सुकीर्ति। इतनी सरलता से मैं आपको जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी बारी अभी शेष है। देखा, 12 आप लोगों से आगे हुई ना उर्मिला दीदी। पर सब मुझसे पीछे ही हो। हारने के लिए सच होना मानवी। जीत तो सकती हो उर्मिला दीदी, किंतु केवल तभी जब सीता दीदी के पास ठीक से ना गिरे।
मैं तो हार गई और मैं जीत गई। देखा सीता दीदी, आप फिर से जानबूझ के हार गई ना। आप हमेशा यही करती है, गार की जैसी विदुषी को अपने ज्ञान से हरा देती हैं और अपनी बहनों के सामने हमेशा हार जाती हैं। क्योंकि तुम्हारी जीत मेरी जीत है और अपनों से हारने में जो सुख मिलता है ना, वो 100 विजयों से भी अधिक है। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। दीर्घायु भव। मुझे सीता से कुछ एकांत में बात करनी है। सीता, मैं जानती हूँ पिताश्री कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। अपने पिता के मन की बात को सदैव कैसे समझ जाती हो पुत्री? जिस पिता ने इतनी कठिनाइयां सहकर अपनी पुत्री को सारे आनंद दिए, वो अपने पिता के मन की दुविधा को कैसे नहीं समझेगी पिताश्री? पुत्री की आयु होने पर हर पिता के मुख पर चिंता रहती है और साथ ही आपके मुख पर यह भी उलझन है कि क्या आपकी पुत्री इस विवाह के लिए सज है या नहीं। तो इस उलझन का हल क्या है पुत्री? जब उलझन ही नहीं है तो हल कैसा पिताश्री? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि एक कन्या को अपना घर छोड़कर पराये घर में क्यों जाना होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक स्त्री में ही इतनी शक्ति होती है कि वो अपना संसार छोड़कर एक नया संसार बना सके, अपने संस्कार, अपने आदर्श आने वाली पीढ़ी को दे सके जो उसने अपने पिता से पाए हैं। पिताश्री, संसार समझता है कि स्त्री का कोई एक घर नहीं होता, जहां जन्मी वो मायका और जहां जाती है वो ससुराल। परंतु पिताश्री, मेरा मानना है कि कन्या सौभाग्यशाली होती है क्योंकि उसके एक नहीं 2-2 घर होते हैं। जहां जन्म लेती है उनसे नाता जुड़ा रहता है और जहां जाती है उन्हें भी अपना बना लेती है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं पुत्री, मैं तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढूंगा, तुम्हारा स्वयंवर रखूंगा। मैं भारत के सबसे पराक्रमी, सबसे समृद्ध राजकुमारों को निमंत्रण भेजूंगा। किंतु पिताश्री, इस स्वयंवर में मैं अपना वर किस आधार पर चुनूंगी? किसके पास कितनी धन संपत्ति है ये देखकर, या किसकी सेनापति शक्तिशाली है इस चुनौती पर? पिताश्री, विवाह सेना संपत्ति से या राज्य से नहीं होता है ना? क्या इस स्वयंवर में मैं उस वर को चुन पाऊंगी जिसके साथ मैं जीवन के हर क्षण में प्रसन्न रहूंगी? तुमने तो एक उलझन से निकालकर दूसरी उलझन में डाल दिया पुत्री। माता, कुछ अति महत्वपूर्ण होने वाला है। पिताश्री ने शीघ्र बुलाया है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव,
मेरी पुत्री सीता को जैसा वर चाहिए केवल आप ही दे सकते हैं। अब मुझे समझ में आया, 8 वर्ष की आयु में कदाचित सीता का आपका धनुष उठाना मेरे लिए संकेत था कि आप सीता के भविष्य का उत्तरदायित्व उठाएंगे। प्रभु, मैं सीता के स्वयंवर की घोषणा करना चाहता हूं। वर का चयन आपकी शक्ति और आपके न्याय का प्रतीक आपका महाधनुष पिनाक होगा। मैं अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा करता हूं। जो व्यक्ति महादेव का धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा साधेगा, वही व्यक्ति मेरी पुत्री सीता का वर होगा। जनक ने सीता के लिए वर ढूंढने का उत्तरदायित्व आप पर छोड़ दिया है प्रभु। सत्य तो यह है देवी कि मिथिला में अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने का प्रबंध मैंने कई वर्ष पहले ही कर दिया था। कैसे, बताइए ना, कैसे ढूंढेंगे जनक राम को? जो सच्चे मन से राम को खोजना चाहें, राम तो उन्हें मिल ही जाते हैं। और वैसे भी संसार में ऐसा कौन है जो राम को खोजना नहीं चाहता। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। मैं कल भोर होने पर कह जा रहा हूं पिताश्री। आपकी अनुमति लेने आया हूं। और शत्रुघ्न, तुम कहां जाने के लिए सज्ज हो? पिताश्री, भरत भैया को मेरी आवश्यकता होगी और फिर मेरा भी मन है कि मैं मामा के देश का भ्रमण कराऊं। शत्रुघ्न का निर्णय अच्छा है पिताश्री। 1 से 2 सदा श्रेष्ठ होते हैं। यदि आपका मन हो तो मैं जाऊं पिताश्री। चिंता ना करें पिताश्री, मैं हूं ना आपके पास। अनुमति है। तुमने 2 अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस तरस कर मरोगे तुम।
प्रणिपात ऋषिवर। आपके महाराज दशरथ कहाँ हैं? मुझे उनसे भेंट करनी है, शीघ्र, अतिशीघ्र। परंतु ऋषिवर, आपका परिचय? आर्य, आप इतनी रात्रि में क्या कर रहे हैं आर्य? अभ्यास। प्रयास कर रहा हूं कि अपने आप को युद्ध के लिए सज्ज रखूं। जानती हूँ आपका तेज और शौर्य ढल नहीं सकता आर्य, परंतु आयु ढलती है। अब राम का समय है, युद्ध अयोध्या को पुकारेगा तो उत्तर देने की बारी राम की है। वही तो कारण है, मैं राम से दूर नहीं रह सकता। भय कि कहीं भरत और शत्रुघ्न की भांति राम पुनः उससे दूर ना हो जाए। महाराज की जय हो। महाराज, इस समय कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूं, पर ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। अयोध्या की भूमि पर आपके चरण पड़े, अयोध्या धन्य हुई। अपने चरण कमलों से इस भूमि को पावन करें ऋषिवर, पधारिए। ऋषिवर, मेरा पुत्र अभी अभी शिक्षा प्राप्त करके लौटा है, इसे आशीर्वाद दें। राजन, किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देने से पूर्व उस व्यक्ति की पात्रता की जांच की जाती है, और फिर मैं यहां देने नहीं, लेने आया हूं। आज्ञा ऋषिवर। मारीच और सुबाहु दो राक्षस हैं जो निरंतर मेरे यज्ञ में बाधा डालते रहते हैं। मृत पशुओं का रक्त और का मांस डालकर उसे अपवित्र करते रहते हैं। ऐसा नहीं है राजन कि मैं उनका संहार नहीं कर सकता, परंतु ब्रह्मर्षि होने के बाद मैंने शस्त्र त्याग दिए हैं, इसलिए। सुमंत, हम इसी क्षण ब्रह्म ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। उन दोनों दंड राक्षसों का मैं स्वयं संहार करूंगा। ऋषिवर, ये मेरा वचन है, आपकी मांग अवश्य पूर्ण होगी। इस तुच्छ कार्य के लिए स्वयं अयोध्यापति वहां जाएं, ये तो उचित नहीं लग रहा है। मुझे न तो आपकी आवश्यकता है और ना ही आपकी सेना की। तो ऋषिवर, मैं और क्या दे सकता हूं? राम राम राम। राजन, आप अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद चाहते थे और मैं सहाय था। आप राम मुझे दे दीजिए, दोनों की इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। किंतु ऋषिवर, मेरा राम, वो तो बालक है अभी। तो यूं समझिए कि उस बालक के बड़े होने का समय आ गया। किंतु मेरे राम को तो
युद्ध का अनुभव ही नहीं है ऋषिवर। राजन, अनुभव युद्ध करने से होता है, और फिर जो शिक्षा आदरणीय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उसे दी है, उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो ऋषिवर, मैं राम को अपनी सेना में सम्मिलित कर लेता हूं, ये तो ठीक रहेगा ना? राजन, क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट नहीं की? मुझे आप नहीं, राम चाहिए। ऐसा अनर्थ न करे ऋषिवर। राम तो अभी अभी लौटा है, इसका वियोग मेरे प्राण हर लेगा ऋषिवर, मेरे प्राण हर लेगा। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप इन शब्दों को विस्मृत कर गए हैं राजन। प्राणों की इतनी ही चिंता है तो रघुकुल की वचनबद्धता का ढिंढोरा क्यों पीटते हैं अयोध्यापति? विश्वास नहीं होता कि आप महान राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया था अपने शब्दों का मान रखने के लिए। पहली बार अयोध्या ने निराश किया। महाराज दशरथ, आप तो अपनी रानियों और राजकुमारों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए, मेरा क्या है? मैं तो सहायता के लिए किसी दूसरे द्वार को खटखटा लूंगा, परंतु आज के बाद कभी मत कहिएगा प्राण जाए पर वचन न जाए। ऋषिवर, ठहरिए ब्रह्मर्षि। आप धर्मपरायणता के अवतार हैं, ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी भी असुर को स्वयं दंडित करने में सक्षम हैं, किंतु ब्रह्मत्व का मान रखने और रघुकुल का मान बढ़ाने स्वयं अयोध्या आए हैं। आपके साथ चलना मेरा सौभाग्य होगा गुरुवर। केवल एक अनुरोध है, कल प्रातः तक प्रतीक्षा कीजिए, अयोध्या का स्वागत स्वीकारिए। ठीक है, कल प्रातः काल तक का समय है तुम्हारे पास। जैसे ही कल का सूर्योदय होगा, अयोध्या के मान का उदय होगा अथवा उसके तेज का अस्त होगा। आचार्य, पिताश्री, पिताश्री, प्रणाम गुरुदेव। आपके यहां आने का कारण केवल यज्ञ की रक्षा करना नहीं था, इतना तो मैं समझ गया हूं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। आप राम को परखने आए हैं। ब्रह्मर्षि, क्या आपको इतना भी अनुभव नहीं कि राम स्वयं नारायण है? अनुभव किया है ब्रह्मर्षि, परंतु सामने रखी धातु स्वर्ण होते हुए भी उसकी परख की जाती है। और आप तो भली भांति जानते हैं, नारायण समय समय पर अनेक अवतार लेते रहे। परशुराम स्वयं उनके एक अवतार हैं। हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, जैसे इस अवतार का उद्देश्य मर्यादा की स्थापना है।
परंतु रावण के अंत के लिए राम की पात्रता को जांचना मेरा कर्म है, और यदि वे नारायण के पूर्णावतार हैं तो उन्हें उनकी यात्रा के लिए मार्ग प्रशस्त करना मेरा धर्म है। आप क्रोधित हो गए? ब्रह्मर्षि, मैं आपसे क्रोधित नहीं हूं, मैं उस विघ्न से क्रोधित हूं जो राजा दशरथ ने खड़ा किया था। सेवकों, राजवैद्य को सूचित करो कि तुरंत आए। पिताश्री, आपका स्वास्थ्य सदा ठीक रहता है पिताश्री। ये अचानक क्या हुआ आपको? थक गया हूं, विश्राम की आवश्यकता है। प्रणाम आचार्य। महाराज दशरथ की ठीक नहीं है आचार्य, कोई कुंठा है उनके मन में। तुम्हें क्या प्रतीत होता है? ऐसा क्या है? यही प्रश्न मुझे आपसे करना है आचार्य। पिताश्री का ऐसा व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा। एक ऋषि को उसकी मनचाही सहायता देने में इतना संकोच क्यों? मैंने पहले भी कई बार अनुभव किया है आचार्य। पिताश्री हम लोगों से दूर होने की बात से ही सिहर जाते हैं। जो व्यक्ति देवासुर संग्राम से नहीं डरा, वो अचानक दो राक्षसों से अपने पुत्र के सामने की बात को लेकर भयभीत क्यों है? आपने तो उन्हें बालपन से पाला है, उन्हें शिक्षित किया है। मेरी माताओं से अधिक आपने उन्हें निकट से देखा है। एक पुत्र होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है आचार्य कि मैं अपने पिताश्री के मन के भय को दूर कर सकूं। बोलिए आचार्य, उनके भय का कारण क्या है? भय के बिना प्रेम निभता नहीं है, पर प्रेम ही सबसे बड़े भय का कारण है। उनका भय तुम हो राम, तुमसे बिछड़ने का भय है जो तुम्हारे पिता को दुर्बल बना देता है। उन्हें मोह है राम अपनी संतान से, विशेषकर तुमसे राम। आप तो आचार्य हैं, उनके पिता समान, उनके गुरु भी आप ही हैं, तो क्या आप उन्हें इस व्यथा से दूर नहीं कर सकते? कई बार रोग का कारण ही उसकी औषधि होता है राम। दशरथ का रोग भी तुम हो और निदान भी भय की काट विश्वास होता है राम। अब देखना है कि राम अपने पिता को वो विश्वास दिला पाता है या नहीं। प्रश्न दशरथ के धर्म का नहीं, राम के कर्म पर है।